नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज। आज खास मुलाकात में हमारे साथ हैं ग्राम पंचायत गनेड़ी के वर्तमान सरपंच शंभू दयाल जी कुमावत। तो आज खास मुलाकात में इनसे चर्चा करेंगे कि जिस प्रकार जनता ने जो आपको ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी का पद सौंपा है, तो किस प्रकार रहे आपके जिस प्रकार जो कार्यकाल का समय, और अब जिस प्रकार राजस्थान के अंदर जो नई सरकार का गठन हो चुका है, तो अगर बात करें, आप भी एक भारतीय जनता पार्टी से काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए कार्यकर्ता के रूप में यहाँ पे बूथ लेवल पे जो काम किया है, तो कैसी रहेगी सरकार की आपके साथ में नीतियाँ और रीतियाँ। तो सबसे पहले तो सरपंच साहब, हमारे चैनल में स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुनजाल जी, आप एक युवा और संघर्षशील सरपंच के रूप में जाने जाते हैं। किस प्रकार आपकी राजनीति की शुरुआत हुई? 2010 से मेरे पिताजी सरपंच के चुनाव लड़े। उस समय से एक्टिव राजनीति में। तो उस समय हम काफ़ी कम वोटों के अंतर से पराजित हो गए थे, परंतु हमने ग्रामवासियों की सेवा का जो हमारा उद्देश्य है वो लगातार वैसा ही बना रहा, जिसके परिणाम स्वरूप 2020 में हम भारी मतों से विजयी हुए, ग्रामवासियों के आशीर्वाद से। बिल्कुल, यानी कि जिस प्रकार आपके पिताजी ने फर्स्ट टाइम जो चुनाव लड़ा, वहीं से आपके एक राजनीति की जो ललक है वो कहीं ना कहीं आपके जनता से जो जुड़ाव है वो बना रहा, और उसका जो परिणाम है वो अब की बार जनता ने आपको एक भरपूर मतों से आपको विजय हासिल श्री देकर, जहाँ पे जिस प्रकार सरपंच पद का जो पदभार सौंपा है, किस प्रकार के विकास कार्य रहे? नहीं, हमारे गांव में कोई भी कांग्रेस सरकार से कोई विशेष काम नहीं हुआ है। इसका मुझे खेद है। जितना काम होना चाहिए हमारे पंचायत स्तर से ही जितना काम हमने प्रयास किया वही काम हुए। सरकार के रूप से कांग्रेस सरकार से जो काम होने थे वो काम हमारे पंचायत में नहीं हुए, जिसका हमें बहुत भारी खेद है। जब से आपने ग्राम पंचायत गनेड़ी की कमान संभाली है, किस प्रकार रहा आपके ग्राम पंचायत में विकास की दर है जो जिस प्रकार सरपंच पद पे रहते हैं? वो मैं मेरे मुंह से कहूँगा तो छोटी बात हो जाएगी। आप मेरे पंचायत क्षेत्र में जाइए, जो लोग कहेंगे उसको मैं सही मानूंगा। मेरे मुंह से कोई भी बात कहूँगा वो छोटी बात हो जाएगी। भाई, कोई भी बात है वो लोग अपनी बात मुंह से तो वो बड़ाई करेंगे, स्वाभाविक बात है। मैं नहीं मानता उस बात को। आप जनता में जाइए, हमारी पूरी पंचायत क्षेत्र में जाइए, जो जनता का फीडबैक होगा वो सर्वमान्य होगा। मुख्य रूप से बात करें, आप एक युवा हैं, शिक्षित हैं, शिक्षा के क्षेत्र में क्या बदलाव आया आपके कार्यकाल? शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा बदलाव आया हमारी पंचायत में। जैसे इंग्लिश मीडियम स्कूल खुला है, अभी मूलभूत सुविधा तो नहीं है उसमें जो इंग्लिश लेवल में होती है। हम प्रयास कर रहे हैं उसको, वो काफ़ी हद तक सुधार होगी इस वर्ष। अगर बात करें, क्योंकि अधिकतर क्षेत्रों में हमने देखा है कि जैसे पेयजल सुविधाओं का काफ़ी अभाव रहता है, समस्याएं भी रहती है। आपके सामने कौन कौन सी ऐसी समस्याएं आई जिनका समाधान आपने किस प्रकार से? पेयजल के हमारी ग्राम पंचायत में 3-4 मोहल्ले हैं, उनमें पेयजल की सुविधा नहीं थी। उसमें हमने 2 में ट्यूबवेल खुदवा दिए, और कम से कम भी आप मानो तो 30 गलियां ऐसी है जिसमें पानी की लाइन नहीं थी। तो वो सारी जगह हमने पाइप लाइन डलवा दिया पंचायत की ओर से। तो आज मैं देखता हूँ कि मेरी नज़र में ऐसी कोई गली नहीं है जहाँ पे पानी की सुविधा नहीं है। और अगर कोई भी ग्राम पंचायत का नागरिक हमें संज्ञान में लाता है तो हम उसको तुरंत ही उसमें पाइपलाइन डलवा के लोगों को राहत प्रदान करते हैं। सर साहब, हमने भी देखा है जिस प्रकार आपकी एक ग्राम पंचायत है, ये एक सिटी लेवल की जिस प्रकार पंचायत है, क्योंकि आप पे बैंकिंग सुविधाएं, अन्य प्रकार की सब प्रकार, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में भी आपने बताया, पेयजल की सुविधाओं में प्रत्येक लाभ मिल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे सिटी लेवल की पंचायतें होती थी, वहाँ पे जैसे अतिक्रमण वगैरह की समस्याओं की जैसे रहती है, तो आपकी ग्राम पंचायत में ऐसी कोई समस्या? नहीं, आज दिन ऐसी कोई समस्या नहीं है अतिक्रमण की। जितनी भी ग्राम पंचायत की आबादी भूमि है उसमें लोग बसे हुए हैं। अन्य जो जगह है उसमें लोग अपने खेती बाड़ी खुद के आबादी के नज़दीक है
अपने मान लो खेत है, प्लाट है, उसमें बसे हुए। तो ऐसी मैं नहीं मानता कि अतिक्रमण अवरुद्ध हो रहा, लोगों का आना जाना अवरुद्ध हो रहा, ऐसा मैं नहीं मानता, क्योंकि ऐसी समस्या है नहीं अपनी पंचायत में। आप खुद देखिए कितनी चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं कनेडी में, डिवाइडर है, तो ऐसी कोई समस्या या परेशानी नहीं है जिससे मार्ग लोगों का अवरुद्ध हो। सरपंच साहब, आप एक युवा सरपंच होने के नाते युवाओं के प्रति आपकी क्या सोच रही है? किस प्रकार उनके जो विकास कार्य हैं, चाहे खेल मैदान को लेके, खेलों की तरफ, और क्योंकि आजकल हमने देखा कि जिस प्रकार युवा है वो जैसे आपराधिक मामलों में या जिस प्रकार नशे की प्रवृत्ति की तरफ काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं, उनके लिए आपने किस प्रकार की यहाँ पे जैसे कोई योजना? युवाओं को जितना खेल के प्रति जागरूक होना चाहिए, वो मैं मानता हूँ यहाँ के लोग जागरूक कम है। इसका कारण मैं उनको न देख के अपने आप को मानता हूँ, क्योंकि उस स्तर का हमारे सरकार नहीं होने के वजह से मान लो हमें जो खेल ग्राउंड है वो अच्छी सुविधा सहित बनाना चाहिए था, वो नहीं बन पाया। तो अभी हमारे पास 1 साल का समय है। मैं ऊपर लेवल तक 4-5 मीटिंग कर चुका हूँ और जल्द ही हमें ऐसा खेल ग्राउंड ग्रामवासियों को सौगात के रूप में दूंगा कि आसपास गनेडी नहीं अपितु आसपास के लोग देखने आएंगे। बिल्कुल, क्योंकि जिस प्रकार अगर बात करें कि जो शासन प्रशासन का अगर जहाँ तक सहयोग ना मिल पाए तो कहीं ना कहीं जो कार्य हैं वो करने में काफ़ी कठिनाई रहती है। तो शर्मा साहब, जिस प्रकार आप भाजपा के काफ़ी लंबे से जुड़े हुए कार्यकर्ता के रूप में अब भाजपा की सरकार बन चुकी है, गनेडी ग्राम पंचायत के लिए क्या सौगातें रहेगी? जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, आप मेरा यकीन मानिए, गनेडी नई आयाम स्थापित किया है विकास के। तो इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं रहती है कि नया आयाम, ये आप मानो कि आयाम में हमारी श्रेणी क्या रहेगी। मैं मानता हूँ हमारी श्रेणी नंबर 1 रहेगी और इसके लिए मैं दिन रात प्रयास कर रहा हूँ। सबसे पार्टी से काफ़ी लंबे समय से जुड़ाव है, अगर पार्टी आपको कोई पार्टी बेस पर जिम्मेदारी का पद सौंपती है, क्या प्रतिक्रिया रहेगी शंभू दयाल जी सरपंच साहब की? नहीं, मैं तो बूथ लेवल का कार्य करता हूँ। मैंने कभी पार्टी को नहीं कहा कि आप मुझे जिम्मेदारी दो या कोई पद दो। पद की लालसा नहीं है। मैं हमेशा, पहले सरपंच नहीं था तब भी मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही रहा हूँ, अब भी हूँ, आगे भी रहूँगा, क्योंकि जो विचारधारा है वो भारतीय जनता पार्टी से सदा से ही मैं प्रभावित रहा हूँ। इसलिए मुझे पद की कोई लोभ लालसा नहीं है। सरपंच साहब, 9 वर्ष पे और आने वाले गणतंत्र दिवस पे गनेडी ग्राम पंचायत की जनता को क्या संदेश रहेगा? क्योंकि अगर बात करें राम मंदिर में भी 22 तारीख को जो बहुत बड़ा एक आयोजन होने जा रहा है, तो किस प्रकार जनता को क्या संदेश रहेगा अपने चैनल के माध्यम से? मैं जो 22 जनवरी को और आयोजन है उसके लिए समस्त ग्रामवासियों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और सभी धर्म प्रेमी हमारे गांव में रहते हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, सभी समुदाय के लोग, दोनों समुदाय के लोग रहते हैं हमारे गांव में। तो मैं सभी को इस नववर्ष की ओर से और 22 जनवरी का जो आयोजन है राम मंदिर का, उसके लिए मैं सभी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और भगवान श्री राम से ऐसी कामना करता हूं कि सभी के जीवन में जो उन्नति के रास्ते हैं वो हमेशा हमेशा के लिए खुली रहे और अपने जो पथ मार्ग है उस पे वो आगे बढ़े, ऐसी मैं कामना करता हूँ। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ ग्राम पंचायत गनेडी के वर्तमान सरपंच श्रीमान शंभू दयाल जी, जिन्होंने बताया कि जिस प्रकार जो पिछला कार्यकाल है कहीं ना कहीं जो कमियां रह चुकी है उनको अब की बार जिस प्रकार आने वाले समय में पूरे करने का पूरा प्रयास रहेगा और जनता का जो सहयोग है उससे कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा विकास की दर को बढ़ाने का भी प्रयास रहेगा। तो सर, हमारे चैनल में 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।